हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे जो मेंस एग्जाम होगा आपका जियोफिजिसिस्ट के लिए। उस मेंस एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में टोटल आपके 8 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। 4 फिजिक्स के होंगे और 4 होंगे आपके जियोफिजिक्स से। तो पेपर वन का जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब जो ए पार्ट आएगा आपका, उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको हम सब्सिक्वेंट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके। पहला सब्जेक्ट होगा आपका सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स। सेकंड सब्जेक्ट होगा आपका अर्थ क्विक सेस्मोलॉजी। थर्ड सब्जेक्ट होगा आपका मैथमेटिकल मेथड्स इन जियोफिजिक्स एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट होगा आपका वो होगा जियोफिजिकल इन्वर्जन। तो ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी आपके पास अराउंड 3 मंथ्स मतलब 3 मंथ्स का टाइम है। तो बेटर है कि आप पूरा ही सिलेबस एक बार कवर कर लें। और आपको आपके जो आपका मेन सब्जेक्ट्स नहीं है उसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट्स है उसको भी आपको पूरा प्रिपेयर करना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप जियो फिजिक्स से हैं तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप फिजिक्स से हैं तो आपको जियो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप कंप्लीट कर सकते हैं उन चीज़ों को। बाकी ये मेरा मतलब खुद के जो बेसिस है, अब मेरे खुद के कुछ अजम्पशंस हैं उनके बेसिस पे मैंने ये टॉपिक सेलेक्टेड किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर लिमिटेशन नहीं है कि किसी इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो वो किसी से भी आ सकते हैं, बस ये मेरे कुछ अजम्पशंस हैं और उनके बेसिस पे मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट किए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो आज का वीडियो है। सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स में अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे तो सबसे पहले आता है सोलर सिस्टम, उसका ओरिजिन और उससे रिलेटेड जो लॉज हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं, या फिर हम यहाँ पे प्लेनेटरी जो मोशंस हैं वो सब भी कर सकते हैं। सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अर्थ से रिलेटेड रोटेशन एंड फिगर्स, उसके बाद यहाँ पे अर्थ से रिलेटेड जो केपलर्स लॉ हैं वो सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन इन द अर्थ, मीन्स आपको टेम्परेचर का पूरा पढ़ना है, जियोथर्मल फ्लक्स से रिलेटेड चीज़ें, और ओरिजिन क्या है टेम्परेचर का मतलब अर्थ के अंदर, ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद ग्रेविटी फील्ड का वेरिएशन चेक करना है, एनामोलीज बेसिकली देखना है, एनामोलीज ग्रेविटी एनामोली क्या है और आइसोटेसी क्या है वो सब देखना है, और वेरिएशन क्या है, और पोल पोल से इक्वेटर पे क्या फर्क पड़ता है, और अगर आप अप डाउन चाहते हो मीन्स अर्थ के डीप में अगर ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे है, तो वो चेक करना है। उसके अलावा आप फिर मैग्नेटिज्म पे हम आ जाएंगे। मैग्नेटिज्म में अर्थ के जो ओरिजिन है कि मैग्नेटिज्म जनरेट कहाँ से हो रहा है, उसका आपको दोनों ओरिजिन पता होने चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल जो कोजेज हैं जियो मैग्नेटिज्म के, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा मेजरिंग के लिए डिवाइसेस को आपको पढ़ने पड़ेंगे, मतलब मैग्नेटोमीटर्स। मैग्नेटोमीटर्स आपको एक जो पूछ सकते हैं, या किसी का फंडामेंटल पूछ सकते हैं मैग्नेटोमीटर से रिलेटेड, जियो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने के लिए। तो उसके अलावा फिर आपको पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। ये कुछ नहीं है, सिंपल हिस्ट्री है मैग्नेटिज्म का, और उसके बेसिस पे जो जियोफिजिस्ट हैं वो बताते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोलैरिटी किस तरह से रिवर्स हो रहा है, या फिर किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि पोलैरिटी रिवर्स होता है। तो वो इसमें काउंट हो जाता है। उसके बाद आता है इलास्टिक वेव्स, बॉडी वेव्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दैट। ये बेसिकली जो अर्थ के अंदर जो मतलब अर्थक्वेक से रिलेटेड ही चीजें हैं, पर ये आपको देख लेना है कि सरफेस वेव्स, बॉडी वेव्स और वो सब क्या है, और उसके रेस्टिंग वेव्स और ईएम वेव्स में क्या डिफरेंसेस है, और इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का क्या है। और उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि फंडामेंटल नहीं, मीन्स अबंडेंट मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कोर में अबंडेंट क्या है, मेंटल में क्या है, उसके बाद क्रस्ट में कौन कौन से मटेरियल्स है जो अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो वो सब आपको चेक करना है, एटलीस्ट स्टार्टिंग के जो टॉप 2 या 3 जो मटेरियल्स हैं वो आपको याद रखना है।
तो अगर आपको इसके लिए फंडामेंटल बुक्स पढ़नी है तो मतलब इस पोर्शन के लिए अगर आपको कवर करना है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम स्लोरी, एंड जो सेकंड बुक है वो होगी इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल जियोफिजिक्स बाय CMR फ्लोवर। तो आप इन दो बुक से पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी तो आप सिर्फ ये फंडामेंटल ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम फ्लोरी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा वह एक और बुक है अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय टेलफोर्ड। तो सिर्फ अगर ये दो बुक भी आप फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी आपका ज़्यादा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड सब्जेक्ट है आपका वो है अर्थक्वेक सेस्मोलॉजी। तो इसमें आपको पढ़ना है बेसिकली जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है, जो फिजिक्स पार्ट है, वो सब यहाँ पे देखना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड फोकल डेप्थ हो गया, एपिसेंटर हो गया, उसके अलावा ग्रेट इंडियन अर्थक्वेक्स मतलब अर्थक्वेक्स की जो हिस्ट्री है वो, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होते हैं, उनके स्केल्स क्या है, रिलेशन क्या है दोनों में। उसके बाद एनर्जी को कैसे हम काउंट करेंगे, एनर्जी मतलब अर्थक्वेक से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितनी एनर्जी का निकली है वहां से। उसके यहीं पे जब एनर्जी की बात करेंगे तो सेस्मिक मोमेंट्स को काउंट करना पड़ता है, तो सेस्मिक मोमेंट्स को भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स एंड नेचर ऑफ फॉल्टिंग, फॉल्ट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है। उसके बाद सेस्मिक वेव और उनके प्रोपगेशन का जो भी है, यहाँ पे वही सारे आ जाते हैं, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव एंड उनके जो फिजिकल फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन, अटेन्यूएशन एंड डिस्पर्सन जो भी होगा जब वो प्रोपोगेट करेंगी तो उसके बेसिस पे। उसके बाद उसका वेलोसिटी स्ट्रक्चर है, VP होगा जो होगा यहाँ पे हमारे प्राइमरी वेव्स का, शायद जो VS होगा यहाँ पे सेकेंडरी वेव्स के लिए। ये एक बार देखना होगा या तो प्राइमरी या सेकेंडरी वेव्स के लिए होगा या फिर P वेव और S वेव के लिए होगा। मैं कंफर्म कंफर्म नहीं है तो आप एक बार चेक कर लेना VP और VS किसके लिए यहाँ पे है। उसके बाद आता है आपका ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद सेस्मिक एरे डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, मीन्स कि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको किसी जगह पे अर्थक्वेक और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर सेम टाइम पे हो तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और अर्थक्वेक में कैसे डिफरेंशिएट करोगे सेस्मिक मेजरमेंट्स के थ्रू। उसके बाद आता है सेस्मिक माइक्रोजोनेशन। तो उसके बाद सेस्मिक माइक्रोजोनेशन आएगा। माइक्रोजोनेशन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसके, और इसको आपको कवर करना है तो फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम स्लोरी। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम स्लोरी है, ये एक तरह से मोस्ट फॉलोवर्ड बुक है, मतलब सभी लोग इसको पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दिया हुआ है, ये लैंग्वेज में दिया हुआ है। अगर आपको जियोफिजिक्स पढ़ना है तो ये तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सभी लोग मतलब अच्छे से पढ़ लें इसको एक बार। तो ज़्यादा बड़ा बुक भी नहीं है, तो उसके थ्रू आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक चीज़ आपको खुद के नोट्स प्रिपेयर करने जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो, और आप आंसर प्रैक्टिस जरूर करते रहें। जब भी आप मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आंसर प्रैक्टिस जरूर कर लें। हमने उसके लिए पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, तो उसके बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको किस तरह के आंसर्स लिखने हैं वहाँ पे एग्जाम में। सो उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिकल मेथड्स इन जियोफिजिक्स। तो इसको पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके जो चार सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कोई एक सब्जेक्ट छोड़ देता हूँ तो उसमें से मतलब क्वेश्चन नहीं आएगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स होते हैं जब भी आपका पेपर बनाया जाता है, तो चारों सब्जेक्ट से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने आपके जो सेक्शन है उसमें से कुछ नंबर का निकाल दिया है। और उसके अलावा आपके पास हालांकि चॉइस होती है वहाँ पे, पर फिर भी उसमें जो मार्क्स जो पार्ट्स हैं वो उस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि अगर आपने चारों पेपर्स नहीं पढ़े हुए हैं, तो चारों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट आप बेसिक आइडिया सभी सब्जेक्ट से ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो उसके बाद मैथमेटिकल मेथड्स इन जियोफिजिक्स में पर्टिकुलरली जो हमारे पास थ्योरम्स हैं, ग्रीन्स डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, इसके अलावा एक ग्रीन्स थ्योरम भी आता है। ग्रीन्स थ्योरम भी आपको देखना है, और ये दो थ्योरम है, और ये बेसिस है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा अच्छे से कि कर्ल क्या है, डाइवर्जेंस क्या है, और ग्रेडियंट क्या है, वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कब जीरो होता है,
और इसके मतलब यहाँ पे गेजेस भी अगर आप पढ़ोगे, कूलाम गेज और वो सब भी एक बार आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए हो सकते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए हो सकते हैं। उसके बाद सेम मैग्नेटिज्म के लिए होगा। मैग्नेटिज्म के कुछ लॉ है, एम्पियर्स लॉ एंड सावर्ट्स लॉ। उसके बाद सेम डिफरेंट टाइप स्ट्रक्चर्स के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के लिए निकालना बोल सकता है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए चार्ज हो सकता है, पॉइंट सोर्स भी दे सकते हैं या फिर कोई कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं चार्ज का। उसके बाद आता है कि पोटेंशियल, तो कि पोटेंशियल आपको ग्रेविटी में भी पूछ सकता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछ सकता है। यहाँ पे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का भी एक कंसेप्ट आता है कि कंजर्वेटिव फील्ड कब है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड कब है, तो वो सब ध्यान रख लें। उसके बाद करंट एंड पोटेंशियल इन द अर्थ, ये आपको करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है मैक्सवेल इक्वेशन। जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं ये किसी ना किसी फॉर्म में तो हर साल पूछे जाते हैं, मतलब हर ईयर में आपको किसी ना किसी फॉर्म में पूछ लेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो मैक्सवेल इक्वेशंस तो आप पढ़ लें, डिफरेंशियल फॉर्म में पढ़ लें और इंटीग्रल फॉर्म में भी। उसके अलावा फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में पूछ सकते हैं। तो आप मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद नियर एंड फार फील्ड्स क्या है, अटेन्यूएशन ऑफ ईएम वेव्स क्या है, और सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन और डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में आपको करने हैं। तो इसके लिए जो दो बुक्स हैं आपको मेनली फॉलो करनी है, वो मैथमेटिकल फिजिक्स बाय एच के दास एंड इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स बाय डीजे ग्रिफिथ्स। ये दो बुक्स हैं, यहाँ से आपको ये पूरा सिलेबस जो है आपका कवर हो जाएगा। मोस्ट मतलब 99% तो सिलेबस आपके दो बुक से कवर हो जाएगा। बाकी अगर कोई टॉपिक रहता है तो वो आप गूगल से या फिर किसी और बुक से कवर कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट है, ए पार्ट का ये लास्ट होगा पेपर 1 का। फोर्थ सब्जेक्ट्स में क्या है, जियो फिजिकल इन्वर्जन है आपका। तो इन्वर्जन का जो फंडामेंटल थ्योरी है या डेफिनेशंस और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं जियो फिजिक्स में, वो आपको देखना है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ इनवर्स प्रॉब्लम, किस तरह से ये मतलब डील करते हैं इन्वर्जन के थ्रू। हम एक प्रॉब्लम दिया होता है, उसके के लिए हम इनवर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम मतलब जनरली ट्रीट करते हैं प्रॉब्लम्स को। उसके बाद जैकोबियन मैट्रिक्स क्या है, नॉन यूनिकनेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ इनवर्स प्रॉब्लम। उसके बाद आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो होता है वो पूरा अच्छे से आना चाहिए। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट। उसके बाद सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन एंड गॉस न्यूटन मेथड। ये दो जो मेथड है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इन दो से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्टिकुलरली एसवीडीज को अगर हम देखें इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा इसमें वो है रैंडम सर्च इन्वर्जन और मोंटी कार्लो मेथड अगर हम इसको बोलें। तो इसके लिए अगर आपको बुक फॉलो करनी है कोई तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं जियोफिजिकल डाटा एनालिसिस डिस्क्रीट इनवर्स थ्योरी बाय विलियम मेनके। सो ये ए पार्ट के लिए था। उसके बाद हम मतलब आगे की वीडियो में आगे सभी का धीरे धीरे एनालाइज करके सभी पार्ट्स के लिए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देंगे। लेकिन अगेन हम मतलब यही सजेस्ट करेंगे कि आपको जो है वो एक बार आप ट्राई करेंगे सारे टॉपिक्स आप एक बार कवर कर लें किसी भी सब्जेक्ट्स के। अगर आपके पास लास्ट में रिवाइज करना है आपको तो अब आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हैं। पहले आप ट्राई करेंगे सबसे पहले कि आप जितना आप ज़्यादा सिलेबस पढ़ सकें या जितना सिलेबस कवर कर सकें उतना सिलेबस आप कवर कर लें। सो थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही था। आगे की वीडियोज में हम बाकी सारे मतलब मीन्स पेपर 1 का जो भी पार्ट है उसके लिए करेंगे। उसके बाद सेम ही हम करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। सो thank you for watching and keep supporting us. Keep studying physics exam point. And if you like and you think that this video is going to help uh, in your physics competitive exam preparation, then you can like and share it with your friends. And if you are new at this channel, then you can subscribe this channel also for latest physics competitive exams related information and also for the like physics competitive preparation for GATE, NET and
any other job related physics job related preparations. So thank you so much for watching this video completely.